मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को बादब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रहें, आबाद रहें। इस नाचीज़ की, इस फ़कीर की हमेशा आप दोस्तों के लिए दुआएं होती हैं। अल्लाह पाक आपको शाद व आबाद रखे, आपके घराने को हमेशा हंसता बसता रखे, फूलों की तरह महकता रहे और सितारों की तरह जगमगाता रहे। अल्लाह पाक आपको और आपके घराने को हमेशा दुश्मनों की नज़रों से महफूज रखे और नज़र बद से अल्लाह पाक बचाए। और अल्लाह पाक आपके घर में इत्तफाक रहे, प्यार मोहब्बत रहे, हर मैदान में ही फ़तेह कामयाबी हो और अल्लाह पाक रोज़गार में इजाफ़ा फ़रमाए, इतना रिज़्क़ अता फ़रमाए कि आप गरीबों की हेल्प करें, भला करें, उनके काम आ जाएं। अल्लाह पाक हर मुश्किल आसान फ़रमाए। ला इलाज बीमारियों से रब करीम हमेशा आपको दूर रखे और जो ला इलाज मरीज़ घर पड़े हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामला अता फ़रमा और उनकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमा। जो बच्चियाँ घर पे बैठी हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उम्र दराज होते चले जा रही है, पाक परवरदिगार उनके जोड़े इस दुनिया में ज़ाहिर फरमा कर उनकी मदद फरमा दें। और जो बच्चियाँ जहेज़ की वजह से परेशान हैं, दुख तकलीफ़ में हैं, उनके वालिदैन भी गम में मुब्तला हैं, ए पाक परवरदिगार तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं है मेरे मौला, किसी भी तरीके से उनका वसीला बना दे और उनकी रुखसती आसानी से हो सके, इज़्ज़त से। और जो बच्चियाँ ब्याह कर अपने घरों में जा चुकी हैं, वहाँ भी उनको कोई दुख तकलीफ़ है ससुराल से, नंदों से और शौहर से, ए पाक परवरदिगार बच्चियों को जो ब्याह कर जा चुकी उन्हें सुख अता फरमा, उनके नसीब अच्छे करते मेरे मालिक। वालिदैन को तकलीफ़ जब भी होती है कि जब वो बच्चियाँ कबारी बैठी होती हैं, उनको फ़िक्र रहती है उनकी, और शादी करने के बाद भी फ़िक्र रहती है कि घर में उसको वहाँ ससुराल में क्या मसाइल हैं क्या नहीं है। तो वालिदैन का रिश्ता ही औलाद के साथ ऐसा होता है। और जिनकी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मियाँ बीवी में तलाक तक बात आ चुकी है, ए पाक परवरदिगार उन्हें शाद व आबाद रखना, उनकी रंजिशें दूर फरमा दे मेरे मालिक। और जो हॉस्पिटलों में, कोर्टों में, थानों में सुनवाई नहीं हो रही है, परेशान हैं, रोडों पर परेशान हो रहे हैं, मेरे मौला उनकी मदद फरमा दे। और जिनका घर छत नहीं है उनकी भी मदद फरमाओ। और जो बेगुनाह कैद में हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, बेजुर्म बेखता सड़ रहे हैं जेल के अंदर, मेरे मालिक उनकी मदद फरमा दे, उनकी भी मदद फरमा दे, उन्हें रिहाई अता फरमा दे मेरे मालिक, उन्हें रिहाई अता फरमा दे। और जो बे औलाद हैं, जिनकी औलाद नहीं है, 20 साल शादी को हो चुके हैं, 30 साल शादी को हो चुके हैं, पाक परवरदिगार आपके ख़जाने में कोई कमी नहीं है मेरे मालिक। आप चाहें तो एक वक्त में एक माँ के पेट से बहुत सारे बच्चे उन्हें आप दे सकते हैं। तो पाक परवरदिगार जो एक बच्चे के लिए, एक औलाद के लिए परेशान हैं, दुख तकलीफ़ में हैं, मेरे मालिक उनकी मदद फरमा दे, उन्हें भी औलाद नरीना से नवाज दे मेरे मालिक। और आउट कंट्री वालों के लिए, जो हमारे परदेसी भाई हैं, उनके लिए ख़ुसूसन दुआएं कि उनकी तमाम दुख तकलीफ़ें, परेशानियाँ पाक परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में दूर फरमा दे, हर मुश्किल आसान फरमा दे। आमीन। आप भी आमीन कह दिया करें दोस्तों, वो परदेसी भाई हैं, आप उनके लिए आमीन करेंगे, दुआ करेंगे तो यकीन करें आपके मसाइल कैसे हल होंगे, आपकी दुआएं कैसे सुनी जाएंगी, आपको पता ही नहीं है इस चीज़ का। और कईयों को पता भी है, बेहतर जानते हैं माशाल्लाह, ज़हीन लोग भी हैं कि किसी के लिए आप अच्छा करेंगे तो आपके लिए होगा। पाक परवरदिगार हमेशा खुश रखे, आपको जीते रहें। हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। इस पर रूहानी और यूनानी दोनों तरीके से हेल्प की जा रही है। चैनल पर जो हमारे फर्स्ट आए हैं नए मेम्बरान, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मेम्बरान हमारी तमाम वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप जब कभी यूट्यूब पर आते हैं तो ये लिखा करें हमारे चैनल का नाम हर इलाज HM। हमारी 1700 से ज़ायद वीडियोस जो है आपके सामने आ जाएंगी। आप घर बैठे अपना रूहानी तरीके से भी हर मसले का हल कर सकते हैं और जड़ी बूटियों से। आज का बड़ा प्यारा नुस्खा और बिल्कुल सस्ता, कम खर्च
आप जब इसे इस्तेमाल करेंगे और फिर इसकी शिफा भी देखें कि अल्लाह पाक ने इसे शिफा इसमें कितनी रखी है। आम अज्जा है, एक ही अज्जा है, आम मिलने वाली बाज़ार से, और ये घरों में भी पाई जाती है। अक्सर ख़वातीन इस आइटम को रखती हैं घरों में। तो ये दोस्तों नुस्खा इस्तेमाल करें, हमें दुआओं में याद रखें। नुस्खा हम बता रहे हैं, शिफा मिन जानिब अल्लाह। दोस्तों आप एक जड़ी बूटी के कितने कितने फ़वाइद हैं, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं। अब छिलका इसबगोल लगा लें, आप हल्दी लगा लें, कितनी उसमें फ़ायदे हैं, कुलंजी लगा लें। इस तरह से ये जो मैं हर्बल बताने लगा हूँ, ये जिस बीमारी के लिए, इससे हटकर भी इसके और बीमारियों के लिए भी बहुत इसके फ़वाइद हैं। और ज़्यादातर ख़वातीन इसे बालों के लिए भी इस्तेमाल करती हैं, और खाने के नुस्खों में भी इस्तेमाल होता है, और तरह तरह के अमराज के लिए। और आज जो हम जिस अमराज पे बात करेंगे उसके लिए बहुत ही इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, और आज़मूदा है, और सस्ता आइटम है। आपने करना क्या है दोस्तों, 50 ग्राम छिलका रीठा, 50 ग्राम छिलका रीठा ले लें आप। छिलका अंदर जो मग्ज़ होता है ना, उसके बग़ैर लेंगे आप। पंसारी से मिल जाता है, दे देंगे आपको, ठीक है जी। मग्ज़ वाला भी मिल जाता है, और बग़ैर मग्ज़ के सिर्फ छिलका भी मिल जाता है, क्योंकि आपको छिलके की ज़रूरत है। वो आप जो गुठली वाला लेंगे तो वो उसमें वज़न में आएगा, तो वो फेंकना पड़ेगा, वो फिर नुकसान है। उसकी जगह सिर्फ छिलका ही लेंगे तो वो जो है वज़न वहाँ पूरा ज़्यादा हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आपने 50 ग्राम छिलका रीठा लेकर आपने क्या करना है, तवे पे इसे जो है ना जला लें। कितना जलाएंगे इसे, तकरीबन 75% इसे जलाएंगे आप, बिल्कुल नहीं जलाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसे उतार लें, फिर इसे ग्राइंड कर लें, ठंडा होने पे सफ़ूफ़ कर लें, पाउडर कर लें। दोस्तों अब इसका इस्तेमाल तरीका सुने, अल्लाह पाक ने इसमें कितनी शिफा रखी है। जब इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप हमें कमेंट्स भी देंगे। काली मिर्च के बराबर इसे आप इस्तेमाल करेंगे। काली मिर्च के बराबर जो है आप ले लें। नाश्ता के 1-1.5 घंटे के बाद मक्खन आप लें। मक्खन, एक तो ये देसी मक्खन होता है, उसमें आप इस्तेमाल ना करें। देसी मक्खन जो है वो गर्म होता है, ठीक है जी। आपने जो ब्लू बैंड वगैरह मक्खन, जो आम कंपनियों के मक्खन है ना, जो स्लाइस वगैरह पर भी लगा कर इस्तेमाल करते हैं, पापे वगैरह, रस वगैरह उस पर लगा के खाते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे मक्खन वो जो लगा कर खाते हैं, कंपनियों के जो आते हैं, ठीक है। हल्का जो उनका येलो कलर होता है, थोड़ा सा क्रीम कलर कह लें आप, क्या इस तरह से, ठीक है। वो आप जो है ना ले लें, 1 चम्मच लेके आप भले रख लें, उसमें से 1 चम्मच आप ले लिया करें, बड़ा चम्मच। उसमें जो है आप मिला के ये काली मिर्च के बराबर दवाई मिलानी है और इसे इस्तेमाल करनी। इसी तरह आपने रात सोते वक्त इस्तेमाल करना है। आलू, चावल, बड़ा गोश्त, चने की दाल, गरम मसाले वगैरह, मिर्ची, ये आपने 1 महीना बंद कर देनी है, फिर इसके रिज़ल्ट देखें। और ये फ्री का नुस्खा है, कीमती नहीं है, ठीक है जी। इसके फिर रिज़ल्ट देखिएगा। ये आपने कर लिया, कड़वा घूंट भर लिया, परहेज़ कर लिया, फ़ायदा तो आपको वैसे भी मिलेगा अगर बदपरहेज़ी करेंगे, लेकिन फिर मुस्तकिल फ़ायदा नहीं होगा, ये ज़हन में रखिएगा। इंशाल्लाह जिनको खूनी बवासीर है, खूनी बवासीर के लिए बड़े प्यारे रिज़ल्ट हैं इनके। खूनी बवासीर कईयों को नहीं पता होता है, कई लोग नहीं जानते। खूनी बवासीर कहते हैं जो पखाने के रास्ते, जब पखाना करने के लिए जाते हैं तो खून गिरता है। पखाने से पहले बाज़ोकात आ जाएगा, या पखाने के दरमियान में आ जाएगा, या आखिर में आता है, ज़ोर लगाते हैं पखाने के लिए, ठीक है जी। तो ये बवासीर इसे कहते हैं खूनी, इसे खूनी बवासीर कहते हैं। अक्सर सुना होगा कईयों के मुंह से, खूनी बवासीर, खून वो ये होती है, ठीक है। और बादी बवासीर के लिए भी बेहतरीन है। बादी बवासीर वो होती है, खून नहीं आएगा उसमें, खून नहीं गिरेगा, सिर्फ पेन होगी, दर्द होगा उसमें, सूजन सी हो जाएगी, पेन होगा, दर्द होगा। तो बस इंशाल्लाह परहेज़ करेंगे तो सूजन वगैरह भी जाएगी, ठीक है। और जिनको अगर सूजन वगैरह हो ना,
तो वो आप जो है एक पानी की बोतल छोटी वाली प्लास्टिक की जो आम बाज़ार से मिल जाती है 20-30 रुपए की मिल जाती, पानी पी लें, इस्तेमाल कर लें। बाकी दूसरा पानी जो घर में वो उसमें थोड़ा गर्म करके ना उसमें ऐड कर दें, आप डाल दें। पाँव के बल बैठ के, जिनको सूजन है, पाँव के बल बैठ के उस पानी की बोतल से उसे टिकोर दें, पखाने वाली जगह को टिकोर दें। उससे जो है इंशाल्लाह जल्दी अफाका होगा। और ये दवाई भी इस्तेमाल करते हैं साथ में। परहेज़ जो बताएं आपको, वो परहेज़ जो है आप साथ साथ करते रहें, इंशाल्लाह 1 माह फिर देखें अल्लाह की मेहरबानी से। ये था आप प्यारे दोस्तों के लिए प्यारा नुस्खा, इसे शेयर करें क्योंकि सस्ता है, कम खर्च है। हम सदका जारिया समझ के अल्लाह की रज़ा के लिए आप दोस्तों के लिए नुस्खा लाते हैं, और आप सदका जारिया और अल्लाह की रज़ा समझ के इसे आगे शेयर कर दिया करें, नेकी समझ के कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल आप पर राज़ी हो जाए। पता नहीं है दोस्तों कौन सी नेकी इंसान के काम आ जाए और हमारी बख्शिश हो जाए, हमारे लिए अच्छाई हो जाए। क्योंकि जिसको भी कोई ये नुस्खा शेयर करेंगे वो ठीक हो जाएगा। मुझे तो नहीं जानते, आपको तो जानते हैं ना, आप नुस्खा उन्हें दे रहे हैं, फिर आपके लिए वो दुआ करेंगे। तो दुआओं से बढ़कर कोई दौलत नहीं है, और दुआएं भी कोई कोई लेता है, बद्दुआएं भी कोई कोई लेता है। याद रखिएगा, फ़र्क है दोनों चीज़ों में। तो इसके अलावा कोई भी आपको मेडिसिन मंगवानी हो, हमारे शादी कोरस हैं, कस्तूरी कोरस हैं, न्यू लाइफ कोरस हैं, गोल्डन कोरस हैं, कस्तूरी पावर प्लस हैं, हमारी एंजॉय के लिए ख़ास कस्तूरी से बनाते हैं 100 ग्राम की माजून। दर्जनों प्रोग्राम उससे आप कर सकते हैं, 5500 की होती है। और उसके अलावा हमारी कस्तूरी पावर प्लस कैप्सूल होते हैं एंजॉय के लिए, सुपर पावर, वो 24 कैप्सूल होते हैं 5500 के। इसके अलावा और किसी भी बीमारी के लिए, जोड़ों के लिए, फालिज के लिए, हेपाटाइटिस के लिए, चेहरे के लिए, बालों के लिए, जुमला इमराज़ हैं उनके लिए, गुर्दे की पथरी, मिसाने की पथरी, ये वेट लॉस के लिए, सैकड़ों बीमारियाँ, कोई भी मसला हो तो आप जो है ये व्हाट्सअप नंबर चल रहा है हमारा, स्क्रीन पर दर्ज है, तो इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा TCS पहुंच जाता है पूरे पाकिस्तान में। अगली वीडियो तक हुसैन भाई को इजाज़त दें। रब रखा हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखें।